नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछले 2 दिनों से किसी प्रकार की वीडियो को हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा गड़बड़ हो गया था और स्थिति तो आज भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन पहले से कुछ अच्छा हूँ। तो एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज की क्लास में मैं उतना एनर्जेटिक आपको दिख नहीं पाऊँगा जैसा कि मैं पहले दिखता हूँ, लेकिन एनर्जेटिक बहुत अधिक मायने नहीं रखता है। दवा का सेवन कर रहा हूँ, 2-3 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेन मायने ये रखता है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएँ वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आनी चाहिए। और आज इसी को लेकर मैं जो क्लास आपके सामने लाने वाला हूँ वो क्लास है पिछली क्लास का ही मेरा आगे का पोर्शन। पिछली क्लास में जैसे कि आप सभी वीडियो अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसे देख लेंगे, क्योंकि जब उसे देख लेंगे तो आज की क्लास को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज हम फोक डांस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम क्लास में जो पहला वीडियो डाली थी इसको लेकर, उसमें हमने क्लासिकल डांस के बारे में बताया था। क्लासिकल डांस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्लासिकल डांस है, किस राज्य से वो संबंधित हैं और उस क्लासिकल डांस की कौन सी अपनी विशेषता है। अमूमन फोक डांस को देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें इस पार्ट को याद रखना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फोक डांस है, हम किस किस फोक डांस को याद रख के रहे, उस राज्य से संबंधित सवालों को हम कैसे बना पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन आज हम इस फोक डांस को आपके सामने कुछ क्लू के माध्यम से पढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जीके को यदि आप रटने की भाषा में लीजिएगा तो थोड़ा सा वो आपके लिए महंगा साबित होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसको जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप किसी भी प्रकार के जीके के प्रश्न में कोई ना कोई फैक्ट ढूंढने का प्रयास करें जहां से आप उस क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचकर उसका उत्तर दे सके। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके से इस फोक डांस की चर्चा करूंगा, इस लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। अमूमन अच्छे खासे आपको जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें। तो चलिए हम फोक डांस की स्टार्टिंग करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उसको कुछ ट्रिकी तरीके से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ फोक डांस के बारे में। देखिए, पश्चिम बंगाल जहाँ पे इस समय दीदी का शासनकाल चल रहा है, मतलब ममता बनर्जी जी का शासनकाल चल रहा है, माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। तो बंगाल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इस बंगाल में देखिएगा यहाँ पर कीर्तन का कार्यक्रम बहुत शानदार होता है। कीर्तन सुने होंगे आप लोग भी, बहुत फेमस चीज़ है ये कीर्तन। तो बंगाली कीर्तन पूरे भारत में ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्या है ना कि आपको बंगाल तक जाना पड़ेगा तभी तो कीर्तन का आप आनंद ले पाइएगा। बंगाली कीर्तन का अगर आनंद लेना होगा तो उसके लिए आपको बंगाल जाना पड़ेगा। और बंगाल अगर जाना हो तो ये कहा था ना कि अच्छा मुहूर्त देखकर तब जाइए कोई अच्छा चीज़ सीखने के लिए। बंगाली कीर्तन भाई सीखना है तो थोड़ा सा मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, तभी तो सीख पाएंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको हम कहते हैं जतरा बनाकर जाइए। जतरा बनाकर जाइएगा तो अच्छी चीज़ों को आपके सामने सीखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब सब कुछ आप सही तरीके से होकर जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस बात को समझाने की जो कोशिश की आप उसको समझिए। मैंने ये कहा कि बंगाली कीर्तन सुनना है तो जतरा बनाकर जाइए। देखिए, बंगाली मैंने क्या कहा, कीर्तन। बंगाली कीर्तन सुनने के लिए जाना है, क्या बनाकर, जतरा बनाकर। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इससे कैसे आपके सवाल बन जाते हैं लोक नृत्य जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। बंगाली से तो यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल, इसमें कुछ कहना ही। अब कीर्तन देखिए, कीर्तन एक बहुत ही शानदार फोक डांस जो किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल। जतरा जो है ये भी एक प्रकार का फोक डांस है जो पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल के 2 लोक नृत्य आपके सामने आकर, एक कीर्तन और एक जतरा, और एक बनाकर से यहाँ पर ब से बना लेंगे बाउल। बाउल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बाउल। तो यदि आपसे कहा जाए कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपके दिमाग में क्या इमेजिन मैंने सेट कराया कि बंगाली कीर्तन पूरे भारत में विख्यात है
और अगर आपको इस बेहतर कला को सीखना है तो पश्चिम बंगाल में जतरा बनाकर जाइए, यानी शुभ मुहूर्त में जाइए। तो जब जतरा बनाकर जाएंगे तो जतरा खुद एक फोक डांस है, एक लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का, और बनाकर से ब जो है ना, उस ब से बना लेंगे बाउल। और वैसे भी थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ये बाउल जो है ना एक अंग्रेजी वर्ड भी है जिसको हम कहते हैं कटोरा। और कुछ लोगों के मुंह से सुने होंगे आपकी धान का कटोरा, चावल का कटोरा, ऐसा सुनते होंगे ना, पश्चिम बंगाल लोग कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत अच्छे ढंग से हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये बात सही है। जीके के लिहाज से तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं तो आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र में उसके जो बीच वाला भूमि है जिसको हम नदी द्रोणी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। तो चावल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से आप पश्चिम बंगाल को लेकर भी सुने होंगे कि चावल का कटोरा, काफ़ी ज़्यादा चावल होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है। ये अलग बात है कि हम आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर ज़्यादा उत्पादन होता है तो उस हिसाब से देखिएगा कि भाई एक चावल का ही कटोरा है, कटोरा बाउल, तो वहाँ से भी आपके ध्यान में रहेगा। या सिंपली अगर आप इसको ऐसे याद करें कि पश्चिम बंगाल में कीर्तन कला को सीखने के लिए जाना है तो आपको यात्रा बनाकर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल को लेकर। अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं असम में। असम के लोक नृत्यों को अगर हम याद करेंगे तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। काले गोपाल के साथ भाग गई, काले गोपाल के साथ भाग गई, है ना। तो ये हो गया, ये आपको असम को लेकर ट्रिक। देखिए असम और बहू से जो यहाँ पर बहुत दिख रहा है ना, असम की बहू, तो असम तो राज्य हो गया, आसान हो गया इसे याद करना। असम की बहू है जो काले गोपाल के साथ भाग गई। तो ब से हम क्या बना लेंगे, दो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको फोक डांस बनेंगे, लोक नृत्य बनेंगे। एक बिहू बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना ज़्यादा फेमस ये लोक नृत्य है बिहू। तो बिहू असम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। दूसरा, इसी बात से हम एक और बना लेंगे बिछुआ। आजकल थोड़ा सा देखे जाए तो पिछले 2-3 एग्ज़ाम में जो सेट वगैरह आप बनाएंगे तो आप इसको देखेंगे बार बार, बिछुआ लोक नृत्य कहाँ पर फेमस हैं, तो ये आपको है असम में। तो बिहू बिछुआ दोनों बस ही बन रहा है। और यहाँ जो काले गोपाल है ना, इससे बना लेंगे कली गोपाल। कली गोपाल ये लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो ये लोक नृत्य होता है असम में। बिहू, बिछुआ, कली गोपाल, ये तीनों प्रकार के लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, असम से। अब इस चीज़ में थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी मैं लोक नृत्य बता रहा हूँ वो ज़्यादा पॉपुलर लोक नृत्य हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उन जगहों पर। इसका मतलब ये कतई नहीं समझ लेंगे कि बस पश्चिम बंगाल में 3 ही लोक नृत्य हैं, कीर्तन, जतरा और बाउल, और बाकी होता ही नहीं होगा। वैसे भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोक नृत्य जिसको हम फोक डांस कहते हैं, किसी राज्य स्पेशल का अगर वो लोक नृत्य होगा तो उसकी गूंज या उसकी कुछ छाप अगल बगल के राज्यों में निश्चित रूप से दिखाई देता है। अगर तमिलनाडु के अंदर कोई सांस्कृतिक पहचान है तो उसका असर तमिलनाडु के अगल बगल के राज्यों पर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आसपास के इलाके हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नॉर्थ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पर उसका असर पड़े, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर साइड में इसका असर पड़े, तो तमिलनाडु की संस्कृति वहाँ तक दिखाई दे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूरी हो जाता है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। अब ऐसा कहा भी जाता है कि जो एक परंपराएं होती हैं अगर किसी राज्य स्पेशल में चल रही है तो उसका असर अगल बगल के थोड़ा बहुत राज्यों में हो जाता है। तो अगर बंगाल के अगल बगल के राज्यों को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बिहार है राज्य, ओडिशा राज्य है, मतलब विशेष कर ये लगे हुए हैं।
झारखंड लगा हुआ है, ये भी विशेषकर लगा हुआ है। तो 3 राज्य इससे काफ़ी प्रमुखता के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि कीर्तन स्पेशली क्या केवल पश्चिम बंगाल में ही होता है, इसके अलावा कहीं होता ही नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? अभी मैंने बताया ना कि उसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी कुछ उसका असर पड़ जाता है। जैसे बिहार में भी होता है कीर्तन, आप झारखंड में देखिएगा, झारखंड में ही कीर्तन होता है। लेकिन स्पेशली किसी राज्य विशेष की जब बात करेंगे कि जहां पर ज़्यादा फेमस है, तो वो राज्य कौन होगा? पश्चिम बंगाल। हाँ, मान लेते हैं, मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किस राज्य का एक बहुत ही बेहतर लोक नृत्य कीर्तन है, ऐसा क्वेश्चन दे दें, और क्वेश्चन दे दें ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ही ना हो, और राज्य दे दें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, और साथ ही साथ दे दें आपको हरियाणा। उस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? आप तो यही ना कहेंगे कि सर तो हमको बताए थे कि पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है। नो डाउट पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो भी किसी स्पेशल राज्य की अपनी संस्कृति होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी कुछ परंपराएं होती हैं, वहाँ के लोगों का कुछ रहन सहन होता है, तौर तरीका होता है, ये थोड़ा बहुत अगल बगल के क्षेत्रों से मैच कर ही जाता है। अगल बगल के क्षेत्रों में उस संस्कृति का प्रचार हो ही जाता है। तो जो उसके अगल बगल के होंगे वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा, है ना। तो वहाँ अगल बगल के राज्यों को अगर देखें तो बिहार पड़ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ बिहार में भी ये होता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा हम किस राज्य को लेकर याद करेंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर। तो असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई, यानी कि बिहू, ब से बिहू और बी से ही हो गया बिछुआ, काली गोपाल से हो गया काली गोपाल। अब आइए जम्मू कश्मीर के ट्रिक को यहाँ पर देखें। जम्मू कश्मीर, अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे बाबू कि जम्मू कश्मीर अब भारत का एक राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 से इस नियम को लागू किया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यही बना हुआ है। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य था, उस पूरे राज्य की स्थिति को देखिएगा तो जो भी लोक नृत्य होता होगा वो पूरे राज्य की बातें हो गई। लेकिन अब मान लेते हैं कि लद्दाख के बारे में पूछे कि क्या जम्मू कश्मीर की चीज़ें लद्दाख में नहीं होती हैं? होना ही होना है, क्योंकि अगल बगल के क्षेत्रों में उस संस्कृति की पहचान दिखाई देती है, उसका असर कुछ दिख ही जाता है। तो जो चीज़ हम जम्मू कश्मीर को लेकर याद करेंगे, चूँकि अभी तो हाल में अलग हुआ है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग किया गया है, एक ही राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जो चीज़ें जम्मू में होगी वो चीज़ें तो स्पष्ट रूप से उसकी संस्कृति की पहचान आपको लद्दाख में भी दिखाई देगी। तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक लोक नृत्य को आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है, अब केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, जहाँ पर आप अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। खास करके भारत के बाकी राज्यों की स्थिति को देखिएगा, गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर को देखिएगा तो वहाँ पे मौसम बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर होता है। कश्मीर की सुंदरता सुनते होंगे आप लोग, धरती का स्वर्ग कश्मीर घाटी, ऐसा सुनते हैं ना आप। तो ठंडी के दिनों में जाएंगे तब तो खैर ठंडी पड़ेगा ही पड़ेगा ज़्यादा बाकी राज्यों की अपेक्षा, चूँकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ बर्फबारी होते रहती है। तो जम्मू कश्मीर में मतलब ठंडी कहाँ हम अभिप्राय लगा लेंगे। जैसे राजस्थान में देखिएगा रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, उष्ण मरुस्थल है। तो क्या आप राजस्थान के बारे में मन में ऐसा सोचेंगे क्या कि राजस्थान में ठंडी और जम्मू कश्मीर में गर्मी? ऐसा नहीं सोचेंगे। ये स्थिति ऐसी अगर हो जाती है तो हम इसको एक अजूबा चीज़ मानेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में ठंडी ये सही है, राजस्थान गर्मी ये सही है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है और ये एक पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब देखें, ठंडी है तो ठंडी जब होती है ना, व्यक्ति को जब ठंड लगता है तो मुंह से एक आवाज़ निकलती है, उफ़ कितनी ठंड है, उफ़ कितनी ठंड है, निकलती है ना, उफ़ कितनी ठंड है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? रऊफ़, रऊफ़ क्या लगाएंगे? रऊफ़। उफ़ मुंह से क्या रही है? उफ़ कितनी ठंड है। किस राज्य के लिए? राजस्थान। किस राज्य के लिए? बिहार। क्या सोचेंगे? जम्मू कश्मीर। उफ़ कितनी ठंड है, उफ़ कितनी ठंड है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके 3 मैंने लिखवा दिया, बाकी इसको मिटा रहे हैं तो आगे लिखवा रहे हैं, तब तक आप इसको कुछ उतार लें ताकि दिमाग पे रहे। जम्मू कश्मीर में क्या दिमाग पे जाएगा? उफ़ कितनी ठंड है, उफ़ रऊफ़ बन रहा है इससे रऊफ़।
पश्चिम बंगाल, बंगाली कीर्तन को सीखना है, उसके लिए आप बंगाल में जतरा बनाकर जाइए। जतरा बनाकर ब से बाउल। असम, असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। बहू ब, बिहू, बिहू और बिछुआ, बिहू बिछुआ, काली गोपाल कली गोपाल। वैसे भी गोपाल से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे कुछ एक्स्ट्रा भी, असम को ही लेकर चलेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए अगला राज्य देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर स्टेट। और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में भी ठंडी पड़ती है, ये भी एक पहाड़ी राज्य। तो हिमाचल प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे? अगर ये भी एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ भी ठंडी पड़ती है, तो इसके लिए हम क्या याद करेंगे? आपका इमेजिन कैसे होना चाहिए, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बातों। आपका एक दोस्त है जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हिमाचल का तुम मतलब क्या समझना, हिम का घर। हिम यानी हिम का घर, और हिम का घर यानी बर्फ का घर। ठीक है ना? हिम मतलब बर्फ होता है, ये तो कोई भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है कि हिम का मतलब ही होता है बर्फ। तो बर्फ। अब मुझे बताइए, आपका एक दोस्त है आपसे कह रहा है कि अगर तुम इसके मतलब को समझ गए हो तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम इस बर्फ पे चलो, बर्फ पे चलो। तो भाई जी, बर्फ पे चलना आसान काम नहीं होता है। इतनी ठंडी होती है कि आप बर्फ में पैदल चल ही नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे। आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरा पैर ही बिल्कुल जो है जम गया है। मान लेते हैं थोड़ा बहुत बर्फ़ है तो चल दी। अब बर्फ़ का सिल्ली, अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे ना, हिमाचल प्रदेश में, तो ठंडियों के दिनों में वहाँ पर बर्फ़ की सिल्लियाँ मिलती है, ग्लेशियर, बर्फ़ के ग्लेशियर बड़े बड़े मिलते हैं। अब उस ग्लेशियर में जैसे देखिए ना, आप सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनेंगे जम्मू कश्मीर में, आप लेह मनाली का नाम सुने होंगे। आप ऐसे जगहों पर जाइएगा तो क्या आपको गर्मी मिलेगी? ठंडी के दिनों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड कि अगर आपका शरीर का कोई अंग बाहर निकल जाए तो गल सकता है। सियाचिन ग्लेशियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो बर्फ़ का घर है भाई जी। अब आपको उस पर चलना है, पैदल चलना है, आपको कष्ट तो होगा ही ना। थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आप शुरुआत में 1-2 सेकंड के लिए चल दिए, उसके बाद कहेंगे सर नहीं चला जा रहा है, मुश्किल है। तो आप उससे क्या मांगेंगे कि भाई एक काम करो, तुम मुझे चप्पल दे दे। एक चप्पल अगर तुम दे दोगे ना तो मैं आसानी से चलूँगा। एक चप्पल दे दो ताकि मैं आसानी से इस पर चलूँ। तो आपने क्या मांगा कि मुझे क्या चाहिए? चप्पल। देखो ध्यान देना बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? चप्पल। चप्पल मांगे, आपके दोस्त ने चप्पल दे दिया। लेकिन बर्फ़ है ना, आप समझिए नज़ाकत को। बर्फ़ है, इतना ठंड है कि आप लगातार जब चलते जाएंगे तो बर्फ़ में पैर दबता भी है। याद रखना, बर्फ़ में पैर दबता भी है। तो जब आप बर्फ़ पे चल रहे हो तो मालूम चलेगा कि आपका पैर नीचे जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब उस बर्फ़ की ठंडी के चलते आपका चप्पल भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और तब का आप कहेंगे कि नहीं, अब तो चप्पल से भी काम नहीं चल रहा है, अब चप्पल से भी काम नहीं चल रहा है। ऐसा करो तुम कि चलना इस पर थोड़ा कठिन है, चप्पल पहनकर चलना कठिन है, लेकिन एक डंडा लाओ। तो हम क्या करेंगे ना, इस बर्फ़ पे स्लाइडिंग करेंगे। देखे होंगे आप, बर्फ़ पर लोग बहुत सारे स्लाइडिंग करते हैं, बर्फ़ के खेल को देखे होंगे। हाथ में डंडा लेते हैं और पैरों में एक गोल चक्के जैसा रहता है, फिर उसको लेकर सरकते हैं बहुत तेज़ी में बर्फ़ पे। तो कह रहे हैं कि मुझे एक डंडा नाव ला के दे दो। डंडा नाव ला कर दे दोगे ना तो मैं आसानी के साथ इस पर चलूँगा, आप मुझसे चप्पल से भी नहीं चला रहा है। तो क्या डिमांड किया? मुझे चप्पल चाहिए पहले, लेकिन अब क्या मांग रहा है? अब कह रहा है कि एक डंडा और साथ ही साथ नाव ला कर दो ताकि मैं नाव में बैठ जाऊं, उसको स्लाइडिंग करूं आगे की ओर सरके। तो किस लिए ऐसा कहा? हिमाचल, मन में क्या जाए? हिमाचल, बर्फ का घर, बर्फ के घर पे चलने की बात हो रही है। पहले चप्पल मांगे, काम नहीं चला, क्या मांगे उससे कि डंडा लाओ, डंडा नाव लाओ। तो देखो चप्पल, यहाँ पर चप्पल एक सेंस क्या दे रहा है? चप्पल छप्पल, चप्पल छप्पल जैसा सेंस दे रहा है, छप्पल। और छप्पल से हम क्या निकाल लेंगे? छपेली।
है ना, याद रखिएगा। चप्पल छप्पल छपेली, चप्पल छप्पल छपेली, चप्पल छप्पल चप्पल छप्पल छप्पल छपेली, है ना, इस टाइप से बन रहा है आपको छपेली। तो छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। और डंडा नाव तो ऐसे ही आपको याद करना है कि डंडा नाव किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब आइए अगला राज्य देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश। बहुत ही स्पेशल राज्य और बहुत ही शानदार। उत्तर प्रदेश को लेकर लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करें। हिमाचल के बारे में क्या समझे? हिमाचल बर्फ का घर है, चप्पल पहनकर चला नहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त कह रहा है चप्पल पहनकर चलने के लिए, कुछ दूर चले, अब बोले क्या कि मुझे एक नाव दो, डंडा दो, ताकि मैं उस बर्फ पर क्या करूँ, स्लाइडिंग करके आगे बढ़ूँ, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। अब आइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में जानें। यूपी, उत्तर प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे? एक कविता की तरह इसको याद करेंगे। किस तरह से कि उत्तर में, उत्तर दिशा में, उत्तर में कजरी, ये कजरी नाम की एक लड़की है भाई जी, कजरी नाम की एक लड़की है। उत्तर में कजरी की रासलीला, बहुत अच्छा रासलीला दिखाती है। उत्तर में कजरी की रासलीला देख देख छोरा, मतलब जो लड़का था जो उसके रासलीला को देख रहा था कजरी का, उत्तर दिशा में कजरी नाम की एक लड़की थी जो रासलीला करती हैं। इसकी रासलीला को देखकर जो छोरा है, छोरा मतलब लड़कों को कहा जाता है, छोरा लड़कों को, छोरियां लड़कियों को, तो छोरा बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा जो है रासलीला दिखा रही है कजरी, क्यों ना थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर रासलीला सीख लूँ। तो कजरी से बोलता है कि मुझे भी रासलीला सिखा दो, मैं भी चाहता हूँ रासलीला के बारे में जानना। तो कजरी कह रही है कि ठीक है भाई, सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे कुल में शामिल हो जाओ। मेरा जो नौटंकी वाला जो कुल है, जो मैं नौटंकी दिखाती हूँ रासलीला का, उस नौटंकी वाले कुल में तुम क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। तो छोरा क्या बोला? उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा उसके नौटंकी कुल में शामिल हो गया, उसके नौटंकी कुल में शामिल हो गया, कुल में शामिल हो गया। बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है कि शामिल होने से ही हम सीख पाएंगे रासलीला, तो कजरी चलो हम आते हैं तुम्हारे नौटंकी कुल में। इस तरह से उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा उसके नौटंकी कुल में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब देखो भाई जी, इस उत्तर प्रदेश के सारे ट्रिक आपके सामने आ जाएंगे, लोक नृत्य कैसे कैसे। उत्तर से यहाँ हमने क्या निकाल लिया है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। कजरी बहुत ही फेमस लोक नृत्य, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, कजरी। रासलीला, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। देख छोरा, छोरा को यहाँ कर देंगे, सेंस क्या निकाल लेंगे यहाँ से, झोरा, छोरा झोरा, छोरा झोरा। जैसे चप्पल छप्पल, चप्पल छप्पल नहीं बोलते हैं, चप्पल छप्पल, अरे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लोटा वोटा, लोटा डोरी, तो लोटा तो ठीक है, डोरी भी ठीक है, लेकिन चावल ओवल ना, सब्जी ओबजी, ओबजी का क्या मतलब बनता है, ठीक वैसे ही छोरा झोरा, छोरा झोरा, है ना। तो देखिए यहाँ पर झोरा, और झोरा से हम लोक नृत्य क्या याद करेंगे, झौरा, झौरा। लोक नृत्य कौन सा है, झौरा, झोरा, छोरा झोरा झौरा। आपको जब ऑप्शन देखेंगे ना तो कन्फर्म हो ही जाएंगे। छोरा, उसके नौटंकी, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। और कुल से क्या करेंगे कि कुल तो रहेगा ही, लेकिन कुल के आगे जोड़ लेंगे चर, और फिर बाद में लिख देंगे कुला, चरकुला, चरकुला। चरकुला लोक नृत्य किस राज्य में फेमस है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब हमारे सामने दिमाग पे क्या बैठ गया, इमेजिन कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख, कजरी नाम की एक लड़की है, उसकी रासलीला को देख छोरा उसके नौटंकी कुल में शामिल हो गया। बोला कि हम भी सीखेंगे। कजरी ने कहा कि भाई अगर सीखना है तो मेरे नौटंकी कुल में शामिल हो जाओ, तो उसके नौटंकी कुल में वो क्या हो गया, शामिल हो गया। तो शामिल हो गया। अब उत्तर में, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, कजरी, कजरी खुद एक लोक नृत्य, रासलीला खुद एक लोक नृत्य, झोरा, झोर, छोरा झोरा झौरा, है ना। नौटंकी खुद एक लोक नृत्य है, और कुल से चरकुला, चरकुला। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, कुल से चरकुला। अब देखें
किस राज्य से स्पेशल है, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। मतलब 100% अगर इस क्वेश्चन के आने की गारंटी हो तो 80% क्वेश्चन का आपका प्रश्न यही पूछा जाएगा कि वो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लेकिन 20% ये भी चांस रहता है कि कुछ उस लोक नृत्य के बारे में स्पेशल चीज़ें हो तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए रासलीला के बारे में क्या पूछता है, पूछ देता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा लोक नृत्य भगवान कृष्ण के रास लीलाओं से संबंधित है। भगवान कृष्ण के रास लीलाओं से संबंधित है। भगवान कृष्ण की रासलीला आप देखे होंगे, है ना जी। तो भगवान कृष्ण की रासलीला से संबंधित कौन है, रासलीला, ऐसे ही जो लिखा हुआ है वही, है ना। तो ये किस पर आधारित है, भगवान कृष्ण की रासलीलाओं पर आधारित है। और कुल जो यहाँ दिख रहा है ना, चरकुला, चरकुला, तो याद रखेंगे पूछता है कि चरकुला का संबंध किससे है, तो यहाँ पर याद रखेंगे वज्रभूमि, वज्रभूमि। भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी का नाम सुने होंगे आप। भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी को हम वज्रभूमि कहते हैं और उसी वज्रभूमि से संबंधित है कौन सा लोक नृत्य, चरकुला। यानी उत्तर प्रदेश में अगर कह दिया जाए कि किस शहर में सबसे ज़्यादा चरकुला नृत्य फेमस है या प्रसिद्ध है, क्या बताएंगे, वज्रभूमि। और वज्रभूमि का संबंध किस शहर से है, मथुरा। तो याद रहेगा। तो ये हो गए आपके दो और भी, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। आइए आगे देखें। आगे आपको मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बगल के ही राज्य बिहार की चर्चा भी कर दे रहा हूं। बिहार के बारे में कोई मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन सामान्य तरीके से समझ लीजिए। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जट जटिन, जट जटिन। एक है विदेशिया, बहुत ज़्यादा पूछा गया, बी से बिहार, बी से विदेशिया, ऐसे याद रखेंगे, बी से बिहार और बी से विदेशिया। और एक है आपको लौंडा नाच। देखिए अब ये तीन लोक नृत्य आप स्पेशली याद करेंगे, विदेशिया, जट जटिन, लौंडा नाच। इसका संबंध किस राज्य से है, बिहार से। और मैंने इसके पहले ही बताया था कि अगर बिहार के अगल बगल के कोई राज्य होगा और वहाँ पे कोई लोक नृत्य होगा तो उसका भी असर बिहार में दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर कीर्तन पश्चिम बंगाल में होता है तो बिहार में नहीं होता होगा, बिहार में भी होता है, क्योंकि सटा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में अगर रासलीला है तो निश्चित है कि बिहार में भी रासलीला है। हाँ, ज़्यादा फेमस किस राज्य को लेकर है, उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने कहा था ना कि आप जब याद करते हैं कथक को लेकर, कथक जो क्लासिकल डांस है ये समस्त नॉर्थ इंडिया में होता है, लेकिन स्पेशली किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में दे दें आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो हम क्या करेंगे, हरियाणा करेंगे, सीधी सी बात है, नॉर्थ इंडिया में आएंगे। अब तो यहाँ देखिए तीन लोक नृत्य, और इस लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको अब देखिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जट जटिन कहता है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य वियोग श्रृंगार पर आधारित है, वियोग श्रृंगार, वियोग। तो देखिए जट जटिन किस पर है जी, वियोग, वियोग श्रृंगार। मतलब वियोग का मतलब होता है अलग होना। जैसे इस लोक नृत्य में क्या है ना कि जट एक पुरुष है, जटिन एक महिला है। इसका मतलब है कि इस लोक नृत्य को जो करते हैं कलाकार, उसमें महिला का भी किरदार है और पुरुष का भी किरदार है। तो जब ये लोक नृत्य होता है तो इसमें लड़का मतलब जट और लड़की मतलब जटिन, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच होते हैं, काफ़ी अटैच होते हैं, भावनात्मक रूप से भी, हर तरह से भी, मतलब एक दूसरे को काफ़ी अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन किसी कारण से इनको अलग होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। अब बताइए कोई खास चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगे और थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति आ गई जिसके चलते अगर आपको अलग होना पड़े तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। तो जटिन, जिसको जट काफ़ी प्यार करता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके चलते उसको अलग होना पड़ता है,
तो इस अलग होने वाला जो समय है, जो घड़ी है, जो दुख है, मैं आपसे अलग हो रहा हूं, विदाई वाली बात। और वो विदाई कैसी? एक मार्मिक विदाई कहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे ढंग से जानते हैं, समझते हैं इस बात को। क्योंकि जब बातों में किसी प्रकार का अनबन हो और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, तब तो विदाई को हम एक गुडविल कहेंगे, बहुत अच्छा है भाई जी। लेकिन जब जानबूझकर मतलब अलग किया जाए, या अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो एक नासमझी का परिणाम है और उसके चलते एक बना बनाया रिश्ता जो एक बहुत अच्छे मजबूत प्रेम संबंध पर आधारित था, उसको अलग होना पड़े, तो उसमें काफ़ी दुख होता है। तो ये अलग होने के दुख वाले श्रृंगार को दिखाता है। मतलब ऐसे इसमें दिखाया जाता है आपको लोक नृत्य में भाव श्रृंगार कि आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। बहुत अच्छा ये फोक डांस है बिहार का। विदेशिया बहुत फेमस है बिहार में, बी से विदेशिया, बी से बिहार। भिखारी ठाकुर का आप नाम सुने होंगे, जिनको भैंसपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, काफ़ी फेमस रहे हैं इसके लिए विदेशिया को लेकर। लौंडा नाच, यहाँ से एक बार क्वेश्चन मुझे याद है पूछा गया था ये कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिस लोक नृत्य को करने वाला कलाकार पुरुष होता है लेकिन वो महिला किरदारों में आता है। मतलब पुरुष किरदार में तो पुरुष तो होता ही है, लेकिन वो महिला किरदारों को निभाता है। और ये किस में होता है भाई जी? आप ये ना जाने होंगे तो कैसे जानेंगे, तो आप जानते ही होंगे, लौंडा नाच। लौंडा नाच में क्या होता है ना कि मेल होते हैं, लेकिन वो किसका किरदार निभाते हैं? फीमेल का किरदार निभाते हैं। तो एक पुरुष महिला किरदार को निभाता है, वो कौन सा फोक डांस है? लौंडा नाच। चलिए हम आगे बढ़ें और एक मात्र आज समझेंगे, उसके बाद से हम अगली क्लास में आपको फिर बाकी जो है फोक डांस के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक और आइए समझ लेते हैं। अगला राज्य बिहार से सटा हुआ, जो कभी बिहार से ही अलग हुआ है, झारखंड। चलिए झारखंड देखिए, झारखंड के अगर हम लोक नृत्य को याद करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। झारखंड, झार, यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है झार, और झार सेंस दे रहा है झरना का। झार, झरना, झार, झरना, झरनों की भूमि है ना। झारखंड ऐसे कर दिया, हालांकि झरनों की भूमि नहीं है, वस्तुतः यह खनिजों की भूमि है। मतलब को जीके के प्रश्नों को ध्यान से याद रखेंगे भाई जी, क्योंकि मैं जीके पढ़ाता हूँ, तो आप ये नहीं लगा लेंगे कि झारखंड मतलब झरने का खंड एक भूमि है, ऐसा नहीं है। झरने की बात अगर करेंगे तो जम्मू कश्मीर से कम ही होगा कहीं पर, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। हाँ, झारखंड को खनिजों की भूमि ज़रूर कहते हैं, रत्न गर्भा ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो झार से यहाँ पर मतलब थोड़ा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। झार झरना का सेंस दे रहा है, और झरना का सेंस दे रहा है तो आप देखिएगा, मान लीजिए कि आपका घर झरने के किनारे ही हो, तो झरने के किनारे हो तो झरने का तो बहाव काफ़ी तेज़ होता है ना, बहाव काफ़ी तेज़ होता है। अब जैसे दामोदर नदी का जो है झरना अगर देखेंगे, वहाँ पे जाकर आप चारपाई लेकर सो जाएं, तब तो मालूम चलेगा कि झरना चारपाई लेकर ही आपको साथ लेकर चला गया। तो अगर इस झरने के किनारे रहना है तो आपको चारपाई नहीं, चारपाई वाले चारपाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसमें 6 पाई लगा दीजिए। 6 पाई, चारपाई जो है आपका कितना पाई का होना चाहिए? 6 पैर का होना चाहिए, ताकि मजबूती से मतलब पकड़े रहें, ताकि साथ में बहने का डर समाप्त हो जाए। तो 6 पाई होना चाहिए, 6 पाई का चारपाई होना चाहिए। तो झारखंड से हम क्या समझ लिया? बस यहीं से आपका निकल गया, झारखंड में क्या सेंसर है? झरने का सेंसर है। और झरने के किनारे अगर रहना है तो कैसे रहना है? 4 पाई का इस्तेमाल नहीं करना है, 6 पाई के चारपाई का इस्तेमाल करना है, ताकि आप आराम से रह सके, वहाँ टिक सके। नहीं तो आपको नदी का झरना अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 पाई से क्या बन गया? 6 से हो गया छऊ। 6 से क्या बन गया जी? छऊ। बहुत ही फेमस फोक डांस। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड। और भाई ध्यान रखिएगा, छऊ झारखंड में है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर ऑप्शन में झारखंड ना हो और बिहार रहे तो बिहार को भूल जाएंगे, क्योंकि जो भी संस्कृति होती है, जो भी वहाँ के लोगों का कल्चर होता है, जो भी पहनावा पोशाक होता है, जो भी रहन सहन होता है, वो अगल बगल के क्षेत्रों से मैच करता है ना। और पाई से क्या बना लेंगे? पाई, पाई से बना लेंगे पाई का, पाई का, पाई का। पाई का कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। पाई का कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। अब छऊ वाले में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। छऊ एक ऐसा फोक डांस है
जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूनेस्को ने इसको एक सांस्कृतिक धरोहर माना है, यानी उसने इसकी पहचान की है कि भाई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है फोक डांस है, ये होना चाहिए व्यक्ति के पास, और ये हमारी एक बहुत अच्छी संस्कृति को दिखाता है। तो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है छऊ को। तो हम याद रखेंगे इसके बारे में क्या, कि विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है कौन सा फोक डांस, छऊ। और देखिए छऊ के बारे में जो मैं बात और भी बता रहा हूँ, जैसे अगल बगल के राज्यों में असर पड़ता है, तो अगल बगल के राज्यों में आइए हम ले लेते हैं एक राज्य ओडिशा का। ओडिशा का नाम सुने होंगे। अगल बगल के राज्यों में आइए हम नाम ले लेते हैं एक पश्चिम बंगाल का भी, और झारखंड में तो खैर है ही। तो झारखंड के लोग तो छऊ बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि मेन वहीं का है। लेकिन ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड कभी बिहार से अलग हुआ है तो निश्चित है कि बिहार में भी असर पड़ेगा। तो जो चीज़ें झारखंड को लेकर होगा वही चीज़ बिहार को लेकर भी होगा, क्योंकि ओडिशा के लोग इस छऊ को थोड़ा सा स्पेशल अपनी कला में दिखाते हैं, वो अलग ढंग से कुछ उसका नामकरण कर दिए हैं। क्या नाम रखे हैं, तो ओडिशा के लोग इसको कहते हैं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। यानी ओडिशा में जो छऊ होता है वो कहाँ का ज़्यादा फेमस है, मयूरभंज का, मयूरभंज छऊ। और पश्चिम बंगाल का जो है वो कहाँ के लिए फेमस है, तो पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का एक जगह है। और झारखंड में इसको कहता है सरायकेला, सरायकेला, सरायकेला छऊ। तो सरायकेला छऊ झारखंड का है। और झारखंड कभी किससे अलग हुआ है, तो झारखंड कभी अलग हुआ है किससे, बिहार में। तो अगर बिहार में पूछें कि बिहार में किस प्रकार का छऊ होता है तो क्या जवाब देंगे हम यही कहेंगे सरायकेला छऊ। तो आप इतना चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग पे एक दो बार जोर देकर अच्छे ढंग से समझें, और इतने कंसेप्ट को पहले आप बना लें। बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ। और वीडियो को आप शेयर करना ना भूलेंगे, ये हम आपसे जाते जाते आग्रह करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।